हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बादल फटना। हमारे सिलेबस में दे रखा है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ नज़र इस पर भी डाल लिया जाए, फिर आगे अगला टॉपिक देखेंगे। तो जैसा कि बादल फटने का मतलब जैसे कि एक गुब्बारे में पूरा पानी भरा हुआ हो और वह फट जाए तो अचानक गुब्बारे का भरा हुआ पानी सब नीचे गिर जाएगा। ठीक इसी तरह बादलों का समूहों में पानी का संघनन के फलस्वरूप जब पानी वहाँ पे जमा हुआ रहता है तो अचानक किसी कारणवश किसी सीमित क्षेत्र में थोड़ी से चंद मिनटों में काफ़ी सारे पानी गिर जाते हैं। तो ऐसी घटना को हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण से बादल फटना कहते हैं। इसके कुछ कारण भी हैं जिसे हम एक फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। बादल फटने की घटनाएं गरज के साथ होती है। बारिश एक कैसे होती है? बारिश की आंधी में ऊपर की ओर भागती हवा की धाराएं, कहने का मतलब है जब मौसम पूरा बारिश का हो, चारों तरफ वर्षा हो रही हो और ऐसे मौसम में जब ऊपर की तरफ सावधानी धाराएं ऊपर उठने की कोशिश करते रहती है और उठते रहती है और इसी दौरान सावधानी धाराएं के ऊपर कहीं बादलों का विशाल समूह अवस्थित पाया जाता है और वह उनसे जब टकरा जाती है तो टकराने के फलस्वरूप जब ये धाराएं ऊपर उठती हुई हवा की धाराएं अचानक टकराने के फलस्वरूप समाप्त हो जाती है तो वहाँ एकत्रित पानी का समूह पूरी तरह से एक छोटे से क्षेत्र में ही अचानक तबाही के साथ उतर जाती है और बादल फटने जैसी घटना को अंजाम देती है, जिसे हम लोग बादल फटने की घटना के नाम से जानते हैं। जिसे हम इस फिगर के थ्रू भी समझने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने इसकी यहाँ पे दिखाया है हमने ऊपर की ओर जाती हुई हवा सावधानी धाराएं जब इस बादल से टकराती है तो संघनन के फलस्वरूप तीव्र संघनन जब की क्रिया यहाँ पे होती है, फलस्वरूप यहाँ पे जो बादल बूंदों वाष्प के रूप में बादल होते हैं वो तुरंत संघनित होकर किसी सीमित क्षेत्र पे अचानक बल भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात नीचे गिर पड़ती है। इसे ही क्रिया को बादल फटने की क्रिया के रूप में हम लोग कहते हैं। तो आइए इसके कुछ तथ्य को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बादल फटने से अचानक बड़ी मात्रा में पानी डंप हो सकता है, जिससे 25 mm वर्षा 25,000 मीट्रिक टन 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में हो जाना या गिर पड़ना। जब गर्म हवा पार्सल कूलर की हवा के साथ घुल मिल जाती है, जैसा कि अपने अभी फिगर से समझ रहे थे, तो ऐसे अचानक वर्षा किसी सीमित क्षेत्र पर आकर बरस पड़ती है। क्लाउड बर्स्ट अर्थात बादल फटना, जैसा कि अभी हमने समझा रहा था कि गुब्बारे का पानी से भरा हुआ गुब्बारा को जब फटता है तो वह भी एक क्लाउड बर्स्ट के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, छोटा सा। आगे देखते हैं, प्रति घंटे 100 मिलीमीटर अर्थात 4.9 इंच 4.9 इंच से अधिक या उससे अधिक वर्षा का दर एक बादल फटने की घटना कहा जा सकता है या जाता है। बादल फटने के दौरान कुछ ही मिनटों में 2 सेमी या 20 मिलीमीटर से अधिक या इंच में 0.79 इंच बारिश हो सकती है। यह क्यूमुलोनिमस
बादल अर्थात तूफानी बादल जिसे हम लोग कहते हैं की वजह से होता है। भारत में 1 घंटा में 5.67 इंच अर्थात 144 mm वर्षा हुई थी पुणे महाराष्ट्र में 29 सितंबर 2010 में। इस तरह भारत में ही 24 घंटे में 54 इंच अर्थात 1377 mm वर्षा हुई थी। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 1 जुलाई 2016 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था इतना वर्षा। आगे देखते हैं। उत्तरांचल में 2002 में बादल फटने की एक बड़ी आपदा सामने आई थी, जिसमें वहाँ के आसपास के गांव में लगभग 28 लोग अचानक मारे गए थे। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश किया मैंने। अपनी तरफ से भी आप लोग कोशिश कीजिएगा और डिटेल को कहीं से एकत्रित करके अपने एग्ज़ाम को तैयारी करें अच्छा से और एग्ज़ाम को अच्छा से पास आउट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।